आर्टिकल 370 हीरिंग न्यूज। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 13वें दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव का आश्वासन दिया। इस दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने 370 पर केंद्र के फैसले के बचाव में जोरदार दलीलें रखी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा होती तब भी राष्ट्रपति के पास फैसले का अधिकार होता। इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा जा रहा कि राष्ट्रपति सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश पर ही कार्रवाई कर सकते हैं, तो क्या राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इच्छा को अमली जामा पहनाने की है या उनसे सिफारिश पाने की? निश्चित तौर पर सिफारिश की ही। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में होती तब भी वह राष्ट्रपति को सिफारिश ही भेज सकती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। 370 का प्रावधान राजनीतिक मजबूरी वाला समझौता, इसमें लॉजिक ढूंढना मुश्किल। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि विधायी शक्तियों के बंटवारे में बदलाव के वक्त सहमति की जरूरत थी। विलय के समझौते में जिन क्षेत्रों का जिक्र है उनसे इतर मामलों में केंद्र राज्य की सहमति का प्रावधान है। आर्टिकल 370 का 3 के तहत शक्तियों के इस्तेमाल से 370 को पूरी तरह निरस्त किया जा सकता है। सीजेआई ने यह भी कहा कि 370 का 1 का बी के तहत संसद को सिर्फ कुछ विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जिक्र है। बाकी में राज्य की सहमति जरूरी है। इसके जवाब में साल्वे ने कहा कि इस प्रावधान का इतिहास बताता है कि इस प्रावधान में लॉजिक ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि यह एक राजनीतिक समझौता था। आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही क्यों चाहिए थी? इस तरह के राजनीतिक प्रावधानों की संवैधानिक व्याख्या में इस अदालत को हर मुमकिन व्यापक अर्थ देना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे। विलय समझौते के बाद भी आखिरी फैसला केंद्र का ही, इस विषय का विवेचन करेंगे। हरीश साल्वे ने दलील दी कि जहां तक विलय समझौते की बात है तो किसी मामले में आखिरी फैसला केंद्र सरकार का ही होगा। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सब क्लॉज डी में कहा गया है कि संविधान के बाकी दूसरे प्रावधान लागू होंगे, इसमें सहमति की जरूरत नहीं है। अगर आप 370(1)(b) देखते हैं तो इसमें कंसल्टेशन की बात कही गई है। इस तरह शक्तियों का बंटवारा किया गया है। साल्वे ने कहा कि एक कंप्रोमाइज हुआ और विलय अपने आप में पूर्ण है। यह भारत का हिस्सा है और एक भारतीय राज्य है। अब जब कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है तो सब आर्टिकल 3 का प्रावधान है उस राजनीतिक मजबूरी को खत्म करने के लिए। साल्वे ने कहा कि राष्ट्रपति के पास इस आर्टिकल को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इसमें किसी तरह की सहमति की जरूरत नहीं है। साल्वे ने कहा कि आर्टिकल 370 तो संविधान का ही हिस्सा है
उसी में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। उन्होंने इस दौरान आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को मिले अधिकारों का भी जिक्र किया। साल्वे ने कहा कि राष्ट्रपति किसी शख्स को बर्खास्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, किसी संस्था का गठन कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की सटीक टाइमलाइन पर विवेचन करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की सटीक समय सीमा फिलहाल नहीं दी जा सकती। इसमें कुछ समय लग सकता है। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आतंकी घटनाओं और घुसपैठ में कमी, अब पथराव, हड़ताल नहीं होते। मेहता ने कहा कि 2018 की तुलना में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 45.2% की कमी आई है और पूर्ववर्ती राज्य में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रही है। घुसपैठ में 90.2% की कमी हो गई है। देखिए, यह है मोदी सरकार का कमाल। अधिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी और हड़ताल की घटनाएं जो 2018 में 1767 थी, अब शून्य हो गई है। सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने की घटनाओं में 60.9% की कमी आई है। अलगाववादी समूह द्वारा समन्वित संगठित बंद की घटनाएं 2018 में 52 थी, 2023 में शून्य हो गई है। यह है आपके मतदान का मोदी सरकार का कमाल। सुप्रीम कोर्ट में आपकी दलील चल रही है। दर्शक भाइयों, आगे देखिए। सिब्बल ने विकास और शांति से जुड़े सरकार के आंकड़ों को रिकॉर्ड पर नहीं लेने की अपील की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अनवर लोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ द्वारा केंद्र सरकार के दिए गए आंकड़ों को रिकॉर्ड करने पर आपत्ति जताई और कहा कि इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह अदालत के दिमाग को प्रभावित करेगा, जो अनुच्छेद 370 के संवैधानिक मुद्दे की पड़ताल कर रही है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सिब्बल को आश्वासन दिया कि सॉलिसिटर जनरल ने जो भी डेटा दिया है उसका 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय बिंदु तय किया जा रहा संवैधानिक मुद्दों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीठ ने कहा कि उन्होंने जो दिया है वह अदालत के सवाल और चुनावी लोकतंत्र को बहाल करने के लिए भारत संघ द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप है। हमें सॉलिसिटर जनरल के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि उन्होंने केवल रोड मैप दिया है। 5000 लोग नज़रबंद तो हड़ताल कैसे होगी? सिब्बल का काउंटर। इस पर हम विवेचन करेंगे। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वे कह रहे हैं कि हड़ताल शून्य हो गई है। 5000 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, हड़ताल कैसे होगी? अब आप उन्हें अदालत जाने तक की इजाज़त नहीं देंगे। इस अदालत की कार्रवाई टेलीविज़न पर प्रसारित की जाती है और ये आंकड़े एक राय बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने सिब्बल से कहा, ये ऐसे मामले हैं जहां नीतिगत मतभेद हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन ये संवैधानिक तर्कों को प्रभावित नहीं कर सकते। एडवोकेट हरीश साल्वे ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का समर्थन करने वाले पक्षों में से एक की तरफ से दलीलें दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात हिंदी में जिसको संविधान सभा कहते हैं, अब यह संविधान सभा
वजूद में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, लिहाजा राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 पर फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान सभा वजूद में होती तब भी राष्ट्रपति ही फैसला करते, क्योंकि संविधान सभा के पास सिर्फ सिफारिश का अधिकार था। साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर के विलय की बात है, उससे जुड़े मामले में आखिरी फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट में 13वें दिन की बहस थी और इस बहस में एक मुद्दा यह भी रहा कि सरकार पहले जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव कराएगी, फिर विधानसभा के चुनाव कराएगी, तो इन चुनावों को करवाने में समय लगेगा। तो आप समय का इंतजार कीजिए और जम्मू कश्मीर का आने वाले समय में मतदान देखिए। आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो मतदान करिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल राधेश्याम वकील नागौर ऑल न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करिए। हमारे फॉलोवर बढ़ रहे हैं और आप हमारे वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे फॉलोवर्स बढ़ाएं। आपका अपना सनातनी भाई भावी विधायक राधेश्याम चौहान वकील। जय सनातन। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय भाजपा, तय भाजपा।